हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई के इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो खाने के लिए सऊदी अरबिया में जो फूड के लिए जो सैलरी आपको पेमेंट किया जाता है वो 200 रियाल, 300 रियाल और 500 रियाल। क्या इतने पैसे में हम सऊदी अरबिया में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या हम अच्छे से खा पी के रह सकते हैं? तो इसी से रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 200 रियाल की जो कैंडिडेट हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो क्लीनर टाइप के होते हैं। लोअर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 200 रियाल के आसपास खाने के लिए पैसा सऊदी अरबिया के क्लाइंट्स के कंपनी के क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, जो 300 रियाल जो पेमेंट किया था वो मोस्टली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र लेवल के हो गए, आपके कैशियर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इन सब कैंडिडेट को, फोरमैन हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, इन सारे कैंडिडेट को 300 रियाल क्लाइंट्स की तरफ से खाने का पैसा दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 500 रियाल। बहुत सारे कैंडिडेट को क्लाइंट्स 500 रियाल खाने का ऑफ़र करती है। तो वैसे कैंडिडेट में प्रोफेशनल्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बीएससी नर्सिंग जो करके नर्सेज जो होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, उनको ये सैलरी खाने के लिए 500 रियाल ऑफ़र किया जाता है। फार्मासिस्ट हो गए, इनको 500 रियाल के आसपास खाने का सैलरी खाने के लिए पेमेंट किया जाता है। तो ये क्लाइंट्स की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या इतने कम पैसे में क्या हम सऊदी अरबिया में अच्छे से खा पी के रह सकते हैं? ये सारे कैंडिडेट के अंदर ये सवाल होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो फ्रेशर कैंडिडेट की। मान लीजिए आपने फार्मासिस्ट का कंप्लीट किया है, बीएससी फार्मेसी किया आपने, या बैचलर फार्मेसी डिग्री की है आपने, और आपको सऊदी अरबिया जाना, और कैंडिडेट क्लाइंट्स की तरफ से आपको 500 रियाल ऑफ़र किया गया है खाने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं, या 300 रियाल ऑफ़र किया गया है, तो कहीं ना कहीं खाने के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, आप सोचने लगते हो कि क्या मैं सऊदी अरबिया में सर्वाइव कर सकता हूँ इतने कम में। या फिर आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हो, आप जनरल वर्कर हो, आप क्लीनर हो, तो आपको प्रॉब्लम होता है कि यार इतनी कम सैलरी और इतना कम खाने के लिए मेरे को मिल रहा है 200 रियाल, तो क्या मैं इतना में सर्वाइव कर सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि सऊदी अरबिया जो आप खाने के लिए पेमेंट करती है वो लगभग आप इतना करती है कि आप वहाँ खा सकते हो, खा के सही से अच्छे से रह सकते हो। तो लेबर कैटेगरी के लिए तो मैंने बोला 200 रियाल, वो भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं खा पी करके। आप आते हैं जनरल कैटेगरी में, जिसको मोस्टली कैंडिडेट को 300 रियाल खाने का ऑफ़र किया जाता है, तो वो भी सही है दोस्तों। आप अच्छे से बहुत अच्छे से तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से खा पी के रह सकते हैं। अब हम आते हैं 500 रियाल जिनको ऑफ़र किया था कंपनी की तरफ से, तो वो भी सही है। 500 रियाल में आप अच्छे से खा सकते हैं। आप चिकन खा सकते हैं, नॉनवेज, वेज सब चीज़ खा सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होता है। अब ये क्यों बढ़ाती है किसी को 200, 300 और 500 क्यों? ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। आप नॉर्मल कैटेगरी के तो आपके ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, ये ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। आप थोड़ा हायर हैं तो थोड़ा आपका ज़्यादा खर्च होगा, और उससे आप ऊपर हैं तो आपको ज़्यादा खर्च होगा। तो इसलिए इस तरह के कैंडिडेट को क्लाइंट्स की तरफ से खाने का पैसा ऑफ़र किया जाता है, फूड के लिए इतना पैसा ऑफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं अब बात करेंगे सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया में जैसे कि जो कुछ सामान है दोस्तों जो बहुत ही सस्ते हैं, 1 से 1.5 रियाल का आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा, जिससे 4 से 6 ब्रेड होते हैं, तो वो भी काफ़ी चीपेस्ट है। अब हम बात करते हैं तेल की। जो कुकिंग ऑयल है वो लगभग 9 रियाल के आसपास का 1 लीटर का कुकिंग ऑयल मिलता है, जो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये है कि आप अकेले तो रहते नहीं हो, क्योंकि आप अगर लेबर कैटेगरी हो तो उसमें 8 से 10 कैंडिडेट को एक रूम में रखा जाता है। सबके अलग अलग सेपरेट बेड होते हैं,
उसमें 8 से 10 कैंडिडेट को एक साथ रखा जाता है। तो जो ऑब्वियसली अगर आप रूम में हो तो रूममेट की तरह आप 10 या 8 जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक साथ मिल करके अगर आप कुकिंग करेंगे तो काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा। अगर आपको 200 रियाल अगर दिया गया है पर कैंडिडेट पे तो कहीं ना कहीं 195 रियाल आपका खर्च होगा, 5 से 10 रियाल आप सेव कर लोगे का, या तो फिर नहीं बचेगा तो लगभग आपको सैलरी से पैसा नहीं लगेगा, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब 300 रियाल वाले की बात करें तो लगभग 4 से 6 कैंडिडेट को एक रूम में डाला जाता है। रूम बड़ा तो 6 नहीं तो 4 कैंडिडेट को डाला जाता है एक रूम में। तो उनको भी अगर एज ए रूममेट आप ड्यूटी करके आते हो, एक साथ रूममेट में खाना बनाते हो, तो वहाँ पर भी आपका कम पैसा लगेगा। उसके सीनियर कैटेगरी की बात करें तो उनको मोस्टली एक रूम में 2 कैंडिडेट को डाला जाता है, तो उनका भी पैसा सेव हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। सेव नहीं होगा तो फिर ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बात किया कि आप अकेले नहीं बनाओगे, अकेले बनाने पे ज़्यादा खर्च आता है। अब रही बात दोस्तों कि आप वहाँ के सामान की कीमत, तो मैंने बता दिया 8 से 10 रियाल के तेल मिलते हैं, कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, सनफ्लावर ऑयल होते हैं, काफ़ी अच्छे ऑयल होते हैं, उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद आपकी किसी बसल्स ऑनियंस की बात करें तो ऑनियंस भी काफ़ी सस्ते होते हैं, 3.5 से 4 रियाल में 1 केजी का ऑनियन मिलता है। उसी तरह से हम बात करें दोस्तों तो आपका आलू पोटैटो 3.5 से 4 रियाल में 1 केजी मिलती है। तो सारे सब्जियां जो होते हैं, सब्जी और फल वगैरह जो भी, वो काफ़ी चीपेस्ट होते हैं और सस्ते होते हैं, तो आप आसानी से ले सकते हैं और खा पी के सही से रह सकते हैं दोस्तों। तो इसी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह का कोई आपको दिक्कत ना हो, आप ज़्यादा ना सोचें, आप आसानी से जाएं, काम करें, पैसे कमाएं और अपने फैमिली बैकग्राउंड को मजबूत करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।